हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम आपकी पोम नंबर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द ट्रीज. काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को ये, और इम्पॉर्टेंट भी है. यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं. तो आज इस पोम को अच्छे से समझेंगे. एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का. साथ ही साथ इस पोम में जो सिंबल्स यूज हुए हैं, आपके पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल आइडिया एंड कीवर्ड्स, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर. तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के. और शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और मुझे बताओगे पोएट का नाम क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में. तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्कोर बूस्टर सीरीज के बाकी वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट करना. ओके, तो अभी तक लिख लिया होगा आप लोगों ने राइटर का, पोएट का नाम. तो हमारी जो पोएटेस हैं वो हैं एड्रियन रिच. इन्होंने ये आज की हमारी पोम लिखी है. ये जानी जाती हैं अपने फेमिनिस्ट पोम्स के लिए, आप कह सकते हो. इनके पोम्स में आपको कहीं ना कहीं औरतों के लिए आवाज उठती नजर आएगी, राइट. आप इनके एक और पोम से मिलेंगे, आपकी मुलाकात होगी क्लास 12th में. तो वो भी ऐसी ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है जहां पे औरतों के हक की बात हो रही है. तो आज जब हम इस पोम को पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम देखते हैं इसका टाइटल द ट्रीज है, तो बेटा यहां से आपको समझना पड़ेगा. माइंड में मैं बताऊं उससे पहले आपको समझा देती हूं कि आपको समझना पड़ेगा सिर्फ ट्रीज की बात नहीं हो रही है. यहां पर सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है. एक इसका लिटरल मीनिंग है, यानी कि सच में पेड़ों की ही बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, राइट. और एक इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, और वो क्या है कि पेड़ों से उनका मतलब है औरतें, ठीक है, और जंगल से उनका मतलब है समाज. तो इन सब चीजों की बात हो रही है. तो मैं आपको एक बार लिटरल मीनिंग भी समझाऊंगी और मेटाफोरिकल मीनिंग भी आपको समझा दूंगी, ठीक है. तो करते हैं हम लोग शुरू. अब यहां पर ना पोम के अंदर बेसिक एक आइडिया मैं दे देती हूं कि ये कहा जा रहा है कि भाई जो जंगल है वो खाली पड़े हैं इतने समय से, क्योंकि सारे पेड़ तो घरों के अंदर रख दिए गए हैं. अब इतने समय से घरों के अंदर थे वो पेड़ कि अब वो ना उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि पेड़ों की जगह घरों के अंदर नहीं होती है, वो बिलोंग करते हैं बाहर नेचर में. तो अब वो जो पेड़ हैं वो इतने परेशान हो गए, और अब वो उन सभी कंफाइंड एरिया में हैं. वो उस बंधन को तोड़ के, उस कैप्टिविटी को तोड़ करके अब बाहर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से अपनी जगह में जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहां पे बता रहे हैं कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो फ्री हो सके और वापस से नेचर में जा सके. अब यहीं पर मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि पेड़ों से हमारे राइटर जो है वो कहना चाहती हैं कि औरतें जो कि समाज का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको हमने समाज में से हटा करके घरों के अंदर कैद कर रखा है. और उनको बिल्कुल भी बोलने का, है ना, पहले के टाइम की पोम है, तब तो आप जानते हो कि हालात और भी बेकार थे, बुरे थे, जहां पर औरतों के पास ना तो बोलने का, ना ओपिनियन रखने का, किसी भी चीज का हक नहीं हुआ करता था, राइट. तो अब वही औरतें इतने समय से घरों के अंदर बंद हैं कि अब वो अपनी जगह क्लेम कर रही हैं सोसाइटी में, और अब वो उस बंधन को तोड़ करके बाहर मूव करना चाहती हैं, सोसाइटी में जाना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं. तो ये दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे, एक लिटरल और एक मेटाफोरिकल. अब पढ़ लेते हैं. द ट्रीज इन साइट आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है. कहां पर जा रहे हैं? उन जंगलों में जो इतने समय से खाली पड़ा था. तो लिटरल मीनिंग क्या है कि भाई नेचर है, नेचर को आपने घर के अंदर कैद कर दिया है अपने मकान बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और अब वो जो नेचर है वो नेचर की जगह घरों के अंदर नहीं है. नेचर अब परेशान होकर के बाहर निकल रही है, फ्रीडम चाहती है और उन जंगलों में जा रही है जो जंगल खाली पड़े हैं. बिना पेड़ों के तो जंगल ही कैसा, सही बात है. तो वो जंगल जो खाली पड़े हैं, जहां पे ना तो कोई चिड़िया, अब चिड़िया कहां बैठती है? पेड़ों पे ना. पेड़ अगर घर के अंदर है तो कहां बैठेगी? कहीं भी नहीं. तो फिर वो बोल रहे हैं कि जहां पे चिड़िया नहीं बैठ पाती थी, जहां पे इंसेक्ट्स पेड़ों के, आप देखोगे ना नीचे रूट्स के आसपास छुपते हैं, तो वहां पे इंसेक्ट्स भी नहीं छुप पा रहे थे. और जैसे कि आप ये इमेज देखोगे तो बेटा जैसे यहाँ पे सनशाइन होता नजर आ रहा है ना पेड़ों के बीच में से, तो वो कह रहे हैं कि जहां पर सूरज इन पेड़ों के बीच में से अपनी किरणें जब डालता है तो वो ऐसे
देखो छन करके एक तरीके से आती है ना नीचे, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सन भी अपने पैरों को बरी नहीं कर पा रहा है शैडो में। कौन सी शैडो? जो पेड़ से बनती है उसकी शैडो के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, एक हो गया औरतों वाला मीनिंग कि भाई वो औरतें हैं अब घर से बाहर निकल रही हैं समाज में, फॉरेस्ट यानी कि सोसाइटी में, जो सोसाइटी अभी तक खाली थी, अब औरतों के बिना कैसी ही सोसाइटी। सही बात है। तो इसी चीज की यहाँ पर बात हो रही है। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जो पेड़ हैं ये ना पूरी रात भर मेहनत करते रहे कि अपनी रूट्स को डिसएंगेज, यानी कि अब जब एक पेड़ उगता है तो वो अपनी जमीन को जकड़ लेता है, तो वो रूट्स को ना हटा रहे हैं, खोल रहे हैं, मतलब डिसएंगेज कर रहे हैं, वो आजाद कर रहे हैं अपने रूट्स को, कि वो उस घर की जो उन्होंने जमीन पकड़ी हुई है उससे आजाद कर रहे हैं ताकि वो आगे मूव करके जा सके। तो वो पूरी रात उन्होंने इस चीज की मशक्कत करी, स्ट्रगल किया। यहाँ पे ट्रीज का स्ट्रगल दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वो बाहर की ओर जा सके, आजाद हो सके। जो एक एक पत्ता है वो भी कोशिश कर रहा है बाहर तक, विंडो तक पहुंचने का, कि वो जैसे तैसे बाहर जा सके। अब ये लोग ना, एक्सर्शन का मतलब है इतनी मेहनत कर करके इतने ज्यादा थक गए हैं ये सभी पेड़ कि ये ऐसे अब मतलब ऐसे झूम से रहे हैं जैसे कि बहुत समय तक एक पेशेंट को हॉस्पिटल में बंद किया जाए और इतनी सारी दवाइयों की वजह से और उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट की वजह से वो आधा नशे में एकदम बाहर की ओर भागता है ना, जब उसे आजादी मिलती है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो वैसे ही ये जो पेड़ है ये भी कोशिश कर रहे हैं बाहर की ओर भागने की, एकदम ऐसे डेज्ड ही होके, क्योंकि वो इतने ज्यादा थक गए हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है यहां पर। अब आगे बोल रहे हैं, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब वो बोल रही है, खुद की बात कर रही है कि मैं यहां पर बैठी हुई हूं वेरांडा में और मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं, और उन लेटर्स में मैं इन पेड़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूं जो कि बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन पे अटेंशन नहीं लाना चाहती, कल को कोई रोके, है ना। लोग इतना इजीली तो होगा नहीं ना, इतना मतलब आप समझ रहे हो कि औरतों को घरों के अंदर बंद किया गया था और उनका बाहर निकलना, अपना हक वापस से जमाना उस सोसाइटी में, वो तो कोई नहीं चाहेगा। पेड़ों को, जिनको हमने खुद डेलिबरेटली घरों के अंदर रखा है, उस नेचर को हम बाहर कौन रखना चाहेगा? हमने नेचर को काट के तो अपने घर बनाए हैं, है ना। तो हम अपने घरों को हटा के नेचर की जगह कहां लाएंगे? नहीं हो पाएगा, बहुत लोग अपोज करेंगे उस आइडिया को। तो वो यही बोल रही है कि मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं और मैं इस स्ट्रगल के बारे में कहीं भी बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। आगे वो बोल रही हैं कि द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब लिचन ना बेसिकली वो हरी हरी सी काई जैसी जो चम जाती है ना पेड़ों के ऊपर, उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि अब रात इतनी ताजी है, पूरा चांद चमक रहा है, खुला आसमान है, पत्तों की हवा आ रही है, लिचन की स्मेल आ रही है, और वो पूरे कमरे के अंदर तक पहुंच रही है, और वॉइसेस भी मुझे सुनाई पड़ रही है, यानी कि खुशफुसाहट। अब वो सभी लोग, पेड़ वेड़ जितने भी हैं, यानी कि औरतें, जो दोनों मैं मीनिंग बता रही हूँ, लिटरल एंड मेटाफोरिकल, वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, तो उसकी जो खुशफुसाहट है वो उन्हें सुनाई पड़ रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो आज उनको वो सारी खुशफुसाहट सुनाई दे रही है जो कल तक शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल तक तो ये आजाद हो जाएंगे, आज रात का स्ट्रगल है ना। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। वो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, कांच टूट रहा है, यानी कि वो बेड़ियां तोड़ करके बाहर जा रहे हैं, फ्रीडम उनको मिल रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ जो है लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, इनटू द नाइट। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं एकदम दौड़ी चली आ रही हैं, बहती हुई उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और वो जो चांद है वो अब ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि बिखर गया हो, टूट गया हो। एक लंबे से पेड़ की चोटी पर, जहां पे उसका क्राउन होता है ना पेड़ का, वहां पे चांद चमक रहा है, तो वो पेड़ की शाखाओं, ब्रांचेस के बीच में से ऐसा नजर आ रहा है जैसे बिखर गया हो, टूट गया हो। तो वो यहाँ पे इसके बारे में बात करिए कि इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हमारी पोम होती है फिनिश, और अब हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया 3 है बेटा, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। विमेन के लिए भी अगर देखा जाए तो भाई, और नेचर का भी देखा जाए तो ऑपरेशन से मतलब कि आप अत्याचार से, जहां पर किसी को दबाया जाए, है ना, तो उससे आजादी। विमेन स्ट्रगल फॉर लिबरेशन, औरतों का जो स्ट्रगल है आजादी पाने का, उसके बारे में भी बात हुई है। और नेचर्स राइट टू एग्जिस्ट फ्रीली, नेचर का भी राइट है ना कि वो भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया एकदम लर्न करके जाना। सही बता रही हूँ, यहां से अगर पोम से क्वेश्चन आएंगे तो बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें ये चीज, ये पॉइंटर्स। आगे आते हैं
पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन है, पेड़ों को पर्सोनिफाई करा जा रहा है। भाई पेड़ अगर चल के जा रहे हैं आगे तो पेड़ तो ऐसा कर नहीं सकते, पर्सोनिफिकेशन है। अगला मेटाफर, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। सो बेसिकली फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट का मतलब सोसाइटी है, ट्रीज का मतलब विमेन है, तो एक मेटाफर भी है। सिंबलिज्म, विमेन को सिंबलाइज किया जा रहा है, तो ये आपकी कुछ पोएटिक डिवाइसेस हो जाएंगे। आगे चले कीवर्ड्स पर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये कीवर्ड्स आप बेटा यूज करने वाले हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, साइलेंट रिबेल कर रहे हैं, साइलेंटली, ठीक है, ब्रेकिंग पेट्रियार्कल बाउंड्रीज, ये सारे वर्ड्स यूज करोगे ना तो ये अच्छे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हो आप, तो आपका आंसर एनहांस होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसका तो वैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है चैनल पे, बट अब तक तो एग्जाम आ रहे हैं, सबने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ ही लिया होगा, तो ये छोटू सा वीडियो ने आई होप आपको मदद किया होगा क्विक रिवीजन में। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया, आप बाकी की वीडियोस जाकर के चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। एंड ऑल्सो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, आपको स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी। सो एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन की है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो है, तो जाकर के जल्दी से वीडियोस देख लो एग्जाम से पहले। और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।